तो आज हम लोग देखने वाले हैं फोरग्राउंड सर्विसेज के ऊपर। तो एंड्रॉयड के अंदर फोरग्राउंड सर्विसेज एक सर्विसेज होता है जो कि हम लोग का हेल्प करता है हमारे जो जितने भी टास्क होते हैं उसको बैकग्राउंड में चलाने की। जैसे कि हम लोग काफ़ी बार सुन चुके हैं कि हमारा ऐप बंद कर देने के बाद भी हमारा पीछे में चलता रहता है। उस चीज़ को हम लोग को अचीव करने के लिए हम लोग को एक मेथड की ज़रूरत पड़ती है। वो मेथड है हमारा फोरग्राउंड सर्विसेज। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड होता है बैकग्राउंड सर्विसेज, मगर बैकग्राउंड सर्विसेज का ये इशू रहता है कि वो नोटिफिकेशन शो नहीं करता है। इसके अलावा एक और चीज़ ये रहता है कि वो गारंटी नहीं देता कि जो भी तुम टास्क बैकग्राउंड में चला रहे हो वो हमेशा चलते रहेगा। क्योंकि अगर एंड्रॉयड के पास हाई प्रायोरिटी टास्क आएगा तो वो तुम्हारे जो टास्क चल रहा है उसको रैम से हटा देगा, और तुम देख भी नहीं पाओगे, तो तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि वो चल भी रहा है कि नहीं, ऐप कि नहीं चल रहा है। तो फोरग्राउंड सर्विसेज तुम्हें गारंटी करता है कि जो भी तुम काम बैकग्राउंड में चलाओगे वो चलते ही रहेगा, और साथ ही साथ में ऊपर नोटिफिकेशन दिखता रहेगा, तो तुम्हारे को ये मेक श्योर रहेगा कि हाँ वो चल रहा है। फोरग्राउंड सर्विसेज पीछे चलने का एक और रीज़न ये है कि क्योंकि एंड्रॉयड को सिक्योरिटी मेंटेन करना होता है, और बैकग्राउंड में अगर तुम कुछ भी अगर मिसलेनियस कुछ भी एक्टिविटी करोगे तो यूज़र को समझ आ जाए विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन कि हाँ सामने नोटिफिकेशन पीछे चल रहा है, तो हाँ हमारे ऐप में कुछ तो चल रहा है बैकग्राउंड में। तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे एक फोरग्राउंड सर्विस के क्लास, जिसका मैं नाम रख दूंगा फोरग्राउंड। इसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे सर्विसेज से, एंड्रॉयड डॉट ऐप वाला इस्तेमाल करना, और इसके जो हम लोग का प्री डिफाइंड मेथड होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन बाइंड। इसमें हम लोग रिजल्ट कर देंगे रिटर्न नल। इसके अलावा हम लोग को ज़रूरत पड़ने वाला है चैनल आईडी, वेल NOTCATI नोटिफिकेशन चैनल। इसके अंदर तुम लोग जो चाहो वो रख सकते हो, अपना नाम रखना चाहो, ऐप का नाम रखना चाहो, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम रखना चाहो, सिंगल हो तो गाली लिखना चाहो, जो लिखना चाहो वो कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूट्यूब पास करना चाहता हूँ, नहीं इंस्टा पास कर देता हूँ, INSTA इंस्टा। ठीक है। इसके बाद मैं एक वेरिएबल पास बनाऊंगा जो कि हम लोग का रहेगा सर्विस आईडी, जो कि हमारा नंबर रहेगा। ये ज़ीरो छोड़ के तुम इसमें जो रखना चाहो वो रख सकते हो, ये सब वो एक्सेप्ट करेगा, बट वो ज़ीरो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। मैं यहाँ पे 404 कर रहा हूँ, नॉट फाउंड, एज अ मजाक तौर पे, तुम लोग को जो मन करे वो कर सकते हो। इसके अंदर हम लोग को दो लेट इनिट वैच ये रहेगा, एक नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन टाइप का, और दूसरा हम लोग को लेट इनिट वैच ये रहेगा नोटिफिकेशन मैनेजर का, NOTI नोटिफिकेशन मैनेजर। इसके बाद हम लोग को दो फंक्शन क्रिएट करना होगा। एक फंक्शन, टोटल 3 फंक्शन क्रिएट होंगे, मगर बेसिक वाले में हम लोग को दो फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट चैनल, कोई पैरामीटर नहीं लेगा मगर बॉडी रहेगी। इसके अंदर हम लोग चैनल एक सबसे पहले ये चेक करेंगे कि बिल्ड वर्जन क्या है, क्योंकि हम लोग के पास अगर एंड्रॉयड वर्जन कोड अगर वो से ज़्यादा है तो हम लोग को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अगर उससे कम है तो हम लोग को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर हम लोग नोटिफिकेशन चैनल पास करेंगे जो बना के रखे हैं, और इसके अंदर हम लोग को सेट ऑफ स्ट्रिंग पास करना होगा। तुम यहाँ पे भी जो चाहो वो पास कर सकते हो। मैं यहाँ पे फोरग्राउंड पास करना चाहता हूँ। और उसके बाद हम लोग को नोटिफिकेशन प्रायोरिटी भेजना रहेगा, जो हम लोग को मिल जाएगा नोटिफिकेशन मैनेजर के हेल्प से, डॉट इम्पोर्टेंस। इसके बाद हम लोग को नोटिफिकेशन मैनेजर को इनिशलाइज करना होगा। मैंने कैमल केस इस्तेमाल किया है, नहीं मैंने नहीं किया, तो यहीं से नोटिफिकेशन मैनेजर मिलेगा, डॉट क्रिएट चैनल, और यहाँ पे क्रिएट चैनल को पास कर देंगे। तो ये फंक्शन का काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग को एक और फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि रहेगा क्रिएट नोटिफिकेशन। ये भी हमारा कुछ नहीं लेगा, मगर ये जो पास करेगा
पहले इसको हटाता हूँ। ये जो रिटर्न करेगा ये होगा हम लोग का, नहीं ये भी रिटर्न नहीं करेगा, सॉरी, सिंपल रहेगा। इसके अंदर हम लोग वैल लेंगे, बिल्ड नाम का बनाएंगे, बिल्ड इज इक्वल्स टू नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्ड। इसके अंदर हम लोग को पास करना होगा कॉन्टेक्स्ट और चैनल आईडी। डॉट करके सबसे पहले इसका आइकन सेट करेंगे, डॉट करके टाइटल सेट करेंगे, डॉट करके हम लोग इसके बाद एक और टेक्स्ट करके मेथड है, हम लोग को वो पास करना है, सेट, एक मिनट किसके अंदर है भाई, अभी तो सोचो मेथड आ क्यों नहीं रहा है, सेट टेक्स्ट कंटेंट टेक्स्ट, हाँ इसको बॉडी सेंड किया। इसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं, हमारे पास लिटिनिट बना हुआ है नोटिफिकेशन विच इज इक्वल्स टू बिल्डर डॉट बिल्ड। नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट, इसकी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी मगर जाने दो, बस कही देता हूँ क्या ही जाएगा, नोटिफिकेशन, एक मिनट, ये तो नहीं पास करना था, एक्चुअली इसकी जरूरत ही नहीं है। इसके बाद हम लोग को ऑन क्रिएट बनाना रहेगा। ऑन क्रिएट के अंदर हम लोग सबसे पहले चैनल बनाएंगे, तो क्रिएट चैनल को हम लोग कॉल करेंगे, उसके बाद क्रिएट नोटिफिकेशन को कॉल करेंगे। इसके बाद हम लोग ऑन स्टार्ट को कॉल करेंगे और रिटर्न करेंगे रिटर्न स्ट्राइक, और इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे फोरग्राउंड सर्विस। इसके अंदर हम लोग पास सर्विस आईडी है, उसको पास करेंगे सर्विस आईडी कॉमा जो हमने नोटिफिकेशन बनाया वो। तो ये हमारा सब चीज़ बन गया, नोटिफिकेशन, सर्विस आईडी, मैंने सर्विस आईडी पास क्यों नहीं किया, तो जितने भी चीज़ हमने बनाया था वो इस्तेमाल हो गया, ये भी इस्तेमाल हो गया। मगर हम लोग को जब फोरग्राउंड सर्विसेज बनाते हैं तो हम लोग को यूज़र से परमिशन लेना होता है कि हम लोग बैकग्राउंड टास्क चलाने वाले हैं, तो इसके लिए हम लोग मैनिफेस्ट फाइल में यूज़र परमिशन लेना पड़ेगा फोरग्राउंड सर्विसेज, और फोरग्राउंड सर्विसेज के अंदर हम लोग नोटिफिकेशन भी पुश करा रहे हैं, तो पुश नोटिफिकेशन का भी सर्विस मतलब परमिशन लेना होगा। साथ ही साथ में हम लोग को अपनी सर्विस को यहाँ पे मेंशन करना होगा। 100 मिनट आवाज़ नहीं आ रही मेरी मुँह से। तो हम लोग मैनिफेस्ट में आ गए हैं, तो हम लोग को सर्विस को भी यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं, जो कि हम लोग का फोरग्राउंड सर्विस, और हम लोग का एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर बाद में लगेगा, उसको बाद में देखते हैं। अब चूँकि हम लोग यहाँ पे परमिशन लिए ही हैं, तो हम लोग यहाँ पे यूज़र से परमिशन मांग लेते हैं। उसके लिए हम लोग ने एक बटन बना के रखा हुआ है, आईडीज़ का बटन, आईडी हमने बटन नाम दिया है, उसको सेट ऑन क्लिक लिस्टनर रखें। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे वैसे ही हम लोग का फोरग्राउंड सर्विसेज चालू होगा। तो उससे पहले हम लोग ये चेक कर लेंगे कि हम लोग ने जो यूज़र परमिशन मांगा है वो पहले से मिला हुआ है कि नहीं है। अगर नहीं मिला हुआ है तो हम लोग परमिशन मांगेंगे, और अगर मिल गया है तो हम लोग सर्विसेज कॉल करेंगे। कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट चेक सेल्फ परमिशन एंड्रॉयड डॉट मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट पोस्ट नोटिफिकेशन इज नॉट इक्वल्स टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। साथ ही साथ में हम लोग एक और चीज़ चेक करने वाले हैं, ये तो हम लोग का पोस्ट नोटिफिकेशन का हो गया, हम लोग को बैकग्राउंड सर्विसेज का भी चाहिए। फोरग्राउंड सर्विसेज माने कि कॉन्टेक्स्ट CO कैपिटल लगता है CONT कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन दिस, वहाँ पे भी मैंने कॉन्टेक्स्ट पास करना भूल गया, दिस के बाद हम लोग पास करेंगे अपना परमिशन
और शुड नॉट इक्वल्स टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो हम लोग ऑल्ट कंट्रोल एल दबा देंगे तो चीज़ें अरेंज हो जाएंगी, थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा और समझ आएगा। इसके बाद हम लोग को लगेगा एक्टिविटी कॉम्पैक्ट, मेरे को पूरा लिखना चाहिए, कॉम्पैक्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन दिस ऑफ, हम लोग एक परमिशन वेरिएबल लगेगा जिसमें हम लोग को रिक्वेस्ट परमिशन कोड डालेंगे कोड, और इसको मैं 100 पास कर रहा हूँ। अगेन 0 मत पास कर देना तुम लोग। यहाँ पे हम लोग को अरे ऑफ परमिशन पर साइन करना होगा, तो वही एंड्रॉयड डॉट करके जो हम लोग करते हैं। सॉरी, मीडिया कहाँ से आएगा यार, इसको कोई समझाओ एंड्रॉयड को कि ऐसा नहीं होता। एंड्रॉयड डॉट मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट, तो फोरग्राउंड सर्विसेज हम लोग का चले गया। इसके बाद हम लोग को बस परमिशन, जो हम लोग का आईडी है, परमिशन कोड, वो बस पास करना है। ये हमारा रेडी हो गया। ये हम लोग का काफ़ी लंबा हो गया तो फिर से एल दबाते हैं और ये काफ़ी अच्छे से अरेंज हो गया। अब ये इफ़ पार्ट हो गया। अब मेरे को एल्स पार्ट देखना है कि अगर एल्स में अगर परमिशन अगर हम लोग को गारंटेड है तो हम लोग को सर्विसेज चालू करना होगा। तो सर्विसेज चालू करने के भी हमारे पास दो तरीका होता है। एक स्टार्ट स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विसेज चालू होता है, एक स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विस, उसमें इंटेंट पास करना होता है हम लोग का, और वही दिस कॉमा जो हम लोगों ने क्लास बनाया है इसको पास करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग हो गया, मगर यहाँ पे एरर आ रहा है। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वाला जो मेथड है वो लेटेस्ट एंड्रॉयड के लिए इस्तेमाल होता है, और पुराने एंड्रॉयड के लिए हमारे पास स्टार्ट सर्विस का ऑप्शन होता है, तो हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो कोड है वो सब जगह चले, हर एक मोबाइल में चले, तो इसलिए हम लोग को ये करना पड़ता है। तो अगर हम लोग को परमिशन मिल गया तो ये कॉल होगा, नहीं हुआ है तो ये कॉल होगा। अब साथ ही साथ में हम लोग को ओवरराइड का मेथड जो होता है उसको कॉल करना रहेगा ऑन रिजल्ट को, ऑन परमिशन रिजल्ट, ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट। इसके अंदर हम लोग वैन करके ये देखेंगे कि जो हम लोग रिक्वेस्ट कोड पास कर रहे हैं और हम लोग जो रिक्वेस्ट करें वो सेम है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है अलग अलग एक्टिविटी में तुम अलग अलग चीज़ों रिक्वेस्ट करे हो, तो अलग अलग रिक्वेस्ट आपस में कोलैप ना हो जाए, इसलिए हम लोग ये चेक करते हैं कि हमने जो रिक्वेस्ट किया था वो उसी का आ रहा है, ना कि कोई और रिक्वेस्ट का आ रहा है। तो रिक्वेस्ट आ रहा है तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम लोग को ग्रांट रिजल्ट जो हुआ है वो एम्प्टी तो नहीं है, इज़ नॉट एम्प्टी करके चेक करते हो। साथ साथ में हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग को जो ग्रांट रिजल्ट हो रहा है वो रिजेक्ट होके नहीं आया है, तो इक्वल्स टू पैकेज मैनेजर डॉट ग्रांटेड कर लेंगे, परमिशन ग्रांटेड। और जैसे हम लोग परमिशन करते हैं तो वो आगे एल्स पार्ट को नहीं करता, क्योंकि उसको तब तक सेकेंड टाइम जब तुम ऐप चलाओगे तब पता चलेगा कि हाँ परमिशन मिल गई थी, मगर जब तुम परमिशन ले रहे हो तो फिर ये चीज़ स्किप हो जाता है, इसलिए मैं इस चीज़ को चला दे रहा हूँ। तो यहाँ तक हम लोग का हो गया। अब फोरग्राउंड सर्विसेज का मतलब ये यही होता है कि तुम्हारा जो भी टास्क होता है वो बैकग्राउंड में चलता होता है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको देखने के लिए कि हाँ वो सही में चल रहा है कि नहीं, मतलब ऐसा काम कर रहा है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग एक हैंडलर बनाते हैं, जिसमें हम लोग हर एक सेकंड में एक टोस्ट कराएंगे, जिससे हम लोग को ये पता चलेगा कि हाँ बैकग्राउंड टास्क चल रहा है। तो HANDLER, जो कि हम लोग का रहेगा हैंडलर टाइप का, हैंडलर, जो कि हम लोग इनिशियलाइज करेंगे हैंडलर से, और इसको हम लोग लूपर डॉट गेट मेन लूप करके इसको इनिशियलाइज कर देंगे। अगर तुम इसको इस तरीके से नहीं करोगे तो ये प्रीवियस मेथड है जो कि डेप्रिकेटेड हो चुका है, और हम लोग को मैक्सिमम ट्राई ये चलना चाहिए कि हम लोग डेप्रिकेटेड चीज़ों का ना इस्तेमाल करें। और ये रेड लाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग को ये बताना पड़ेगा कि हम लोग जो फोरग्राउंड सर्विसेज इस्तेमाल करें वो फोरग्राउंड सर्विसेज है, मतलब जो सर्विस है वो फोरग्राउंड सर्विस टाइप का है। जैसे ये बता दोगे शांत हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे रेनेबल का, जिसके अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को असाइन करेंगे। तो मैं इसका नाम टोस्ट रेनेबल नाम रखता हूँ।
जो कि हम लोग को लेगा एक ऑब्जेक्ट को भी, जो कि एक्सटेंड होगा हम लोग का रेनेबल से, और ये हम लोग का आ गया। अब इसके बाद हम लोग को इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है कि इसका ऑन क्रिएट मेथड होता है। जैसे ये रन वाला है, इसके अंदर तुम लोग जो टास्क लगाओगे वो टास्क बार बार लूप करते रहेगा। तो ये हम लोग जैसे इसमें हम लोग टोस्ट करना चाहते हैं तो हम लोग इसमें टोस्ट कराएंगे, सॉरी टू नहीं है, टोस्ट कराएंगे। और यहाँ पे हम लोग दिस पास करेंगे @फोरग्राउंड सर्विस, ऐसा बता दे तो बेहतर है। और क्योंकि हम लोग को बार बार चेंज होता हुआ देखना है तो इसलिए हम लोग एक वेरिएबल लेंगे काउंट का, जो कि इंटीजर टाइप का होगा, और उसको असाइन करेंगे 0। और यहाँ पे हम लोग इसको काउंट दिखाएंगे, और जैसे हम लोग को काउंट दिखा देंगे उसको हम लोग अपडेट करेंगे। तो हम लोग का यहाँ तक का सारा काम हो गया, मगर साथ ही साथ में अब हम लोग को हैंडलर डॉट सॉरी इसके अंदर नहीं होता है वो, इसके अंदर मेथड कॉल होता है, माय बैड। हैंडलर डॉट पोस्ट डिले, और इसके अंदर हम लोग को क्या पास करना होता है, दिस पास करना होता है, वही फॉरग्राउंड सर्विसेज वाला। और इसके अंदर 1000 पास करेंगे 1 सेकंड को, मतलब 1000 रिप्रेजेंट करता है वो क्या बोलते हैं 1 सेकंड को, ठीक। इसको क्या इशू हो गया भाई, एक मिनट, ये इधर इशू क्या हो गया, इसको क्या चाहिए था। ये पास करेंगे। एक्चुअली में हम लोग जो रेनेबल है वो ये रेनेबल जाएगा, ये बताने के लिए दिस करना चाहिए था मेरे को, मैंने उसको फोरग्राउंड असाइन कर दिया था। तो ये फोरग्राउंड नहीं लेगा, ये जो हम लोग का रेनेबल मेथड है उसको लेगा, ठीक है। और इस मेथड के बाद हम लोग को एक और हैंडलर लेना रहेगा, जिसके अंदर हम लोग को ये टोस्ट वाला जो हमने पास किया है उसको असाइन करना होगा। जैसे कि टोस्ट रेनेबल है, उसको पास करके कितना देर तक चलाना है अगेन वो बताना रहेगा। तो ये हम लोग का हो गया। तो हम लोगों ने एक गलती करके रखी है कि हम लोगों ने नोटिफिकेशन मैनेजर को इनिशलाइज नहीं किया, तो इसको इनिशलाइज करना है। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट करके पास करने की जरूरत नहीं थी शायद मेरे को। तो एरर ये आ रहा था कि मैंने गलती से इसको इनिशलाइज करना भूल गया था, तो रह गया था, तो इसकी वजह से एक एरर है, जो कि अभी एरर नहीं है, फिक्स्ड है और ये चालू हुआ। अब क्लिक करने से क्या इनेबल चालू होता है हमारा। तो हाँ अब सब चीज़ चल रहा है, बैकग्राउंड में देखते हैं चल रहा है कि नहीं कट करने के बाद। तो हाँ ये चल रहा है। तो ये हो गया हम लोग का नॉर्मल नोटिफिकेशन के साथ फोरग्राउंड सर्विसेज। अब हम लोग बनाएंगे एक कस्टम नोटिफिकेशन बेस्ड फोरग्राउंड सर्विसेज। पहले ये देख लो आवाज़ आ रही है कि नहीं मेरी, हाँ आवाज़ जा रही है। तो इसके लिए अब हम लोग को बनाना पड़ेगा लेआउट। उससे पहले मैं कर देता हूँ ड्यूटी और इमुलेटर बंद कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास रैम और प्रोसेसिंग पावर दोनों कम है मेरे लैपटॉप में। रिलेटिव लेआउट, इसको बंद करता हूँ बिकॉज ऑफ रेंडर में भी मेरा प्रोसेसर जाएगा, जो कि बैकग्राउंड में भी वॉइस भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो मेरे को इशू हो जाएगा थोड़ा। बंद हो जा भाई, क्या कुछ चल रहा है पीछे। मगर एक चीज़ तुम लोग को हिदायत देना चाहूँगा कि फोरग्राउंड सर्विसेज में तुम लोग बैकग्राउंड टास्क चला सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग बेवजह चला रहे हो, क्योंकि जैसे देख रहे हो इसमें बैकग्राउंड टास्क चल रहा है तो मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा है। तो उस सब चीज़ों को ध्यान देते हुए चीज़ें करना, ऐसा नहीं है कि बना सकते हो तो बना रहे हो। शट डाउन हो रहा है अभी तक, हो जा, बंद हो जा, हो रहा होगा तब तक। आईडी पास करते इसको इमेज, और इसको बंद करते हैं। एक लीनियर लेआउट लेंगे। अरे यार मैं एरो भी क्लिक किया।
मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, ओरिएंटेशन, वर्टिकल, आईडी, ये रहेगा हमारा 11। और इसके अंदर हम लोग को जाएगा 2 टेक्स्ट व्यू, 2 से ज़्यादा भी डाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, मगर मैं 2 डाल रहा हूँ, ठीक है। हाइट इसको रैप कंटेंट ही रहने देता हूँ, कॉपी करता हूँ और नीचे पे, सॉरी अभी कॉपी नहीं करना चाहिए, टेक्स्ट कर देना चाहिए। टेक्स्ट, टेक्स्ट 1, आईडी टेक्स्ट 1, तो इसको बंद करेंगे, सॉरी। अब कॉपी पेस्ट करेंगे। अब देख रहे हो ना, इमुलेटर मेरा पीछे का बंद हो गया, तो कितना अच्छे से चल रहा है। और अरे यार आईडी ढंग से लिख के नहीं आ रहा है, कुछ तो इशू है। प्लस आईडी बैकस्लैश और ये टेक्स्ट 1 @ अब लिख के आ रहा है, जब मैं पूरा टाइप कर लिया मुझको, इसलिए ना एंड्रॉयड का स्टूडियो कभी कभी पसंद नहीं आता। मतलब इसके भरोसे अगर तुम रहोगे ना, तो कभी कभार ऐसा होगा कि तुम्हारी कह कर ले ही लेगा। इसलिए ना मैं पूरा टाइप करता हूँ, तू मत हेल्प कर मेरी, एहसान मत कर, ऐसा टाइप्स लगता है मेरे को। सेम रहेगा, ओरिएंटेशन इसका हॉरिजॉन्टल रहेगा और ये बटन रहेंगे। मैं 3 बटन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तुम लोग का जितना बटन करने का मन का इस्तेमाल हो, तुम लोग उतना बटन इस्तेमाल करो। रैप कंटेंट, टेक्स्ट btn1, आईडी भी सेम रखूँगा, आईडी = @ +ID /btn1। एंड्रॉयड स्टूडियो को जितना कम से कम हेल्प होती है, जो ऑटो करेक्ट बन लिखता है, उसका जितना कम हो सके उतना कम हेल्प लो यार। क्योंकि ये अगर ऐसा गद्दारी करते रहेगा, तुम मान लो इंटरव्यू में हो और गद्दारी कर दिया और फिर एरर रह गया, तो फिर इशू हो जाएगा। हाँ देखो, अभी यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, 3 आएगा यहाँ पे। तो हमारा लेआउट बन गया। मैंने इमेज को अरेंज नहीं किया और सबको अरेंज नहीं किया, इनको अरेंज करना चाहिए इनको। इसको लेफ़्ट साइड में मैं LEFT ट्रू, टॉप पेरेंट ट्रू, टॉप अलाइन ट्रू, हॉरिजॉन्टल सेंटर लिखता हूँ, अपने आप आ जाएगा, सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू। ग्रेविटी, इसकी ग्रेविटी भी देनी है मेरे को, ग्रेविटी राइट, सेम इसको भी करना है, सेंटर इन हॉरिजॉन्टल ट्रू, बिलो आईडी 11, ग्रेविटी राइट। यहाँ तक सही हो गया। अब देखते हैं डिज़ाइन सही आया कि नहीं। आ गया सही। बस मेरा इमेज बहुत बड़ा है, 200 dp बहुत ज़्यादा हो जाता है, 100 dp सही रहता है। हाँ, तो चीज़ें अपने आप सही अरेंज हो गया। तो देखो, अगर तुम लोग इसका हेल्प लिए बिना करोगे तो तुम लोग के पास स्किल जनरेट होगा, और स्किल्स ज़्यादा मैटर करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग क्रिएट नोटिफिकेशन बनाए, यहाँ पे हम लोग को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा रिमोट व्यू करके, और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे रिमोट व्यू, ये जो विजिट्स वाला है हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर पास करेंगे हम लोग पैकेज नेम, और साथ ही साथ में हम लोग को लेआउट पास करना होगा। और लेआउट हम लोग ने रिलेटिव लेआउट करा है, तो इसको एनोटेट करना पड़ेगा रिलेटिव लेआउट के लिए। अब हम लोग को रिमोट व्यू करके अंदर सेट टेक्स्ट करना पड़ेगा, जो भी हम लोग कंटेंट बना के रखे हुए हैं। सेट टेक्स्ट के अंदर हम लोग आईडी पास करेंगे उसकी, r.id.text1। टेक्स्ट 1 जो होगा हमारा टाइटल रहेगा, इसलिए इसके अंदर मैं TITL टाइटल
सेकंड बनेगा हम लोग का सब टाइटल, रिमोट डॉट सेट टेक्स्ट, इसके अंदर फिर जाएगा ID r.id टेक्स्ट टू कॉमा सब। अब बटन को फंक्शनल बनाने से पहले हम लोग को एक फंक्शन एक और बनाना पड़ेगा जो कि हम लोग को देगा पेंडिंग इंटेंट। तो इसको मैं नाम रखूँगा गेट इंटेंट, और ये इसके अंदर पैरामीटर जाएगा मैसेज जो कि हम लोग का टाइप रहेगा एनी, जो कि इसके अंदर नंबर सब पास कर सकते हैं। और ये जाएगा हम लोग का पेंडिंग इंटेंट, इसमें हम लोग करेंगे एक इंटेंट बनाएंगे वेल, और उससे पहले हम लोग को एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर का रिसीवर बनाना होगा, BUTTON बटन RECEIR, मैंने इसका बटन रिसीवर नाम रखा है, इसको एक्सटेंड कर लूँगा ब्रॉडकास्ट रिसीवर से और इम्प्लीमेंट कर दूँगा। और इफ़ करके इंटेंट चेक करेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने इंटेंट पास किया नहीं है, मगर फिर भी एक्शन इज इक्वल्स टू, आज जो वहाँ पे मैं एक्शन पास करूँगा वो यहाँ पे भी पास करूँगा, ठीक है। IN इंटेंट के अंदर जाएगा दिस कॉमा बटन क्लास डॉट जावा डॉट अप्लाई डॉट एक्शन, इसके अंदर जाएगा मेरा बटन एक्शन BUTTENCCTION। ये चीज़ तुम लोग हमेशा ध्यान रखना कि जो तुम लोग एक्शन पास कर रहे हो वो यूनिक होना चाहिए, क्योंकि एंड्रॉयड के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे एक्शंस होते हैं। तो तुम्हारा एक्शन और एंड्रॉयड का प्रीडिफाइंड एक्शन, या फिर तुम्हारे अगर मान लो तुम लोग और भी ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाते हो, एक ऐप से अंदर दूसरे ऐप के अंदर पास कराते हो, या फिर दूसरे ऐप से अपने में ले रहे हो, तो वो आपस में कोलाइड नहीं होना चाहिए। तो इसको एकदम यूनिक बनाना, ठीक। पुट एक्स्ट्रा, इसका नाम रहेगा MSG, और सेकंड रहेगा हमारा स्ट्रिंग, जिसके मैं MSG डालूँगा, और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करने की वजह से ये अपने आप अपना इंटीजर में स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ तक हो गया। अब हम लोग को एक और चीज़ लगेगा, हम लोग को एक वेरिएबल लगेगा जो कि हम लोग का रिक्वेस्ट काउंट करेगा, वैर होगा, सॉरी, REQUESTCOUNT, जो कि हम लोग का इनिशियलाइज होगा 0 और टाइप रहेगा वो इंटीजर। और इसको हम लोग को बार इंक्रीमेंट करना होगा रिक्वेस्ट काउंट प्लस प्लस, और इसके अंदर हम लोग को रिटर्न करना होगा इसके बाद पेंडिंग इंटेंट। तो पेंडिंग इंटेंट के अंदर हम लोग क्लिक करेंगे और आगे जाएंगे, हम लोग देखेंगे गेट ब्रॉडकास्ट सेंड करेंगे, और उसके अंदर हम लोग इसका कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, और कॉन्टेक्स्ट के बाद हम लोग पास करेंगे रिक्वेस्ट कोड। और रिक्वेस्ट कोड हमेशा यूनिक होना चाहिए, हर जितने भी हम लोग पेंडिंग इंटेंट बना रहे हैं अलग अलग बटन के लिए, उन सब का रिक्वेस्ट कोड अलग होना चाहिए, वरना कि जो लास्ट इंटेंट रहेगा पेंडिंग इंटेंट वही पूरा तीनों बटन को असाइन हो जाएगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते, ठीक। इसका जो हम लोगों ने इंटेंट बनाया वो पास करेंगे, और उसके बाद पेंडिंग इंटेंट में हम लोग इसका फ्लैग पास करेंगे कि किस तरीके का है। तो इसमें से हम लोग म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, बहुत सारे टाइप के होते हैं। वन शॉट है, यानी कि एक ही बार आएगा। हम लोग चाहते हैं कि ये अपडेटेबल हो, कि अगर एक बार नोटिफिकेशन आ गया और सेकंड टाइम नोटिफिकेशन आए तो जो सेकंड टाइम वाला हो वो उस पुराने वाले को अपडेट कर दे, ठीक। ये ध्यान रखना। अब इसके बाद हम लोग रिमोट व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, वापस हम लोग को ID पास करना होगा बटन की, कॉमा गेट इंटेंट, इसके अंदर हम लोग को मैसेज पास करते हैं बटन 1, और इसको मैं 3 बार कॉपी पेस्ट कर दूंगा, 2 बार और, सॉरी, कॉपी पेस्ट एंटर पेस्ट एंटर पेस्ट, और तीनों का ID बदल दूंगा, और यहाँ पे बटन 1 बटन 2 को अलग कर दूंगा, बटन 3। यहाँ तक का काम खत्म हो गया। यहाँ से हम लोग एक्शन को कॉपी कर लेते हैं, और मैं इसको UU का देता हूँ, ताकि ऐसा इंटेंट तो कोई नहीं होगी, किसी की स्पेलिंग ख़राब नहीं होती है मेरी छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एक्शन आ गया। अब इसके अंदर हम लोग चाहें तो डायरेक्ट टोस्ट करा सकते हैं, जो कराना चाहे करा सकते हैं, मगर मैं इससे पहले एक मैसेज को लेना चाहूँगा। तो इसमें जाएगा इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा, ये चूँकि नलेबल है तो इसमें ये जाएगा MSG जाएगा, और साथ ही साथ में हम लोग ये देखेंगे कि अगर मान लो अगर हम लोग का मान लो एक कंडीशन है कि अगर वहाँ से अगर गेट एक्स्ट्रा का पुट एक्स्ट्रा का सेंड नहीं करे होते तो हम लोग गेट एक्स्ट्रा कैसे लेते।
अगर अगर वहाँ पे नहीं रहता, अगर वहाँ से कुछ भी नहीं पास होता, तो उसके अल्टरनेटिव में क्या आएगा ताकि हमारा ऐप क्रैश ना हो। तो यहाँ पे हम लोग नॉट फाउंड लिख देंगे। ठीक। अब क्योंकि देखो हम लोग को ऑलरेडी टोस्ट चल रहा होगा, तो हम लोग जो बटन क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन पे, तो वो टोस्ट आ पाना काफ़ी बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हर एक सेकंड में एक टोस्ट आएगा। और हर एक जो टोस्ट होता है हम लोग का, वो स्टाइक अप होता है। जब तक नीचे का कंप्लीट नहीं होगा तब तक ऊपर का नहीं दिखाएगा। इसलिए हम लोग इसको लॉक करेंगे इस बार, ताकि हम लोग देख सके बटन क्लिक होने पे। ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का पूरा काम कंप्लीट हो जाता है कस्टम नोटिफिकेशन वाला। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक, सब चीज़ सही है। पेंडिंग इंटेंट अपडेट है, इंटेंट ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, पुट एक्स्ट्रा एक्शन डाल दिया। हाँ, एक चीज़ अभी तक नहीं किया है मैंने, सेट कंटेंट डॉट सेट कंटेंट, और यहाँ पे रिमोट व्यू जो हमने बनाया वेरिएबल, उसको पास कर देंगे। इस वेरिएबल को इधर पास करेंगे, और ये यहाँ पे काम खत्म हो गया। इस आइकन को कभी मत चेंज करना, चूँकि वो जो किराने में हम लोग को जब नोटिफिकेशन देखे नहीं होती है, और जो एकदम टॉप हम लोग का कंट्रोल पैनल होता है, वहाँ पे ना एक आइकन बना होता है, ये वो आइकन है। तो इस आइकन को तुम लोग चेंज मत करना। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने रिसीवर को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो हमने बनाया था उसको यहाँ पे कर देंगे, और फिर हम लोग अपने ऐप को चेक करेंगे कि काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इमुलेटर में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो टोस्ट है मेरा पुराना टोस्ट है, जो कि अभी तक चल रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन हटा नहीं था। तो मैं इस बार बटन क्लिक करता हूँ तो हमारा कस्टम नोटिफिकेशन आ जाता है, और लगता है हमने उसकी टेक्स्ट की ग्रेविटी को सेट नहीं किया था, तो टॉप पे दिखा रहा है। ग्रेविटी मैंने जहाँ तक सेट किया था, फिर भी देखते हैं। अब जैसे इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो बटन 1, बटन 2, बटन 3 आ जाएगा। नोटिफिकेशन का ये जो मैंने बटन टेक्स्ट किया था, ये इसकी ग्रेविटी में। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बाय बाय।